हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 जो आज आपको 7 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा आपने ट्रीज पोएम पढ़ी और उसी से कंटिन्यूएशन में आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है। और इस वर्कशीट में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। थिंक सम स्पेशल डेज इन एन ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट, ऑल्सो कलर द काइट। तो देखिए कौन कौन से स्पेशल, वैसे तो आप कभी भी उड़ा सकते हैं काइट, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स जब हम काइट उड़ाते हैं तो इंडिपेंडेंस डे सभी को पता है, बच्चे बहुत मस्ती करते हैं और उस दिन काइट उड़ाते हैं, काइट फ्लाइंग होती है। मकर संक्रांति में भी काइट फ्लाइंग की जाती है, बसंत पंचमी में भी किया जाता है, और भी ओकेजन हो सकते हैं जिसमें आप देखिए जब मौसम अच्छा हो उस उसमें देखिए जैसे राजस्थान में है, गुजरात में है, ये मकर संक्रांति पे वहाँ पर काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो ये 3 ओकेजन्स मैंने लिखे हैं, आपको और भी जो ध्यान हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आपको कलर करना है काइट में, जो आपका फेवरेट कलर हो वो आप इसमें कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें कलर करेंगे। देन आप और जो बाकी कलर्स चाहते हैं वो बीच में कलर या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपनी फेवरेट काइट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ बेटा आपको क्लू बॉक्स दिया गया है, मैंने आपके लिए फिल भी कर दिया, एक बार इसको समझ लेते हैं। हमेशा वीडियो को बेटा पहले ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद कॉपी में काम कीजिए ताकि आप उसको अच्छे से लर्न कर सके, समझ के आप हमेशा उसको रिमेंबर कर सकेंगे। सिर्फ कॉपी में लिखना का नहीं है बेटा, समझना भी है। तो पहले समझिए फिर उसके बाद काम करिए कॉपी में। अ न्यू काइट आपने उसमें पढ़ा था कि ब्राइट लगती है, तो वही आपकी एक समरी आपकी पोएम को इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको दिया गया है, सो दैट यू कैन ईजिली रिकॉल, आपको अच्छे से याद आ जाए, आपको अच्छे से आप उसको रिवाइज कर सकें। तो देखिए, अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव। डिप्स एंड डाइव मैंने आपको बताया था, जैसे स्विमर्स होते हैं पानी के अंदर जाते हैं फिर बाहर आते हैं, फिर गोताखोर गोता लगाते हैं ना, तो डिप्स अंदर पानी में डिप के ऐसे वो हवा में नीचे और फिर ऊपर बाहर निकलती है, पहले नीचे जाती है, तो वही इसमें बताया गया है। इट पुल्स इट स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव्स। जैसे शिप जो होती है वो एक वेव के ऊपर चल सेल कर रही है, उस तरह से ये फ्लाई कर रही है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। कहाँ पर? स्काई में। और स्काई में जो है क्या, किससे रिजेंबल किया गया है, इसको कंपेयर किया गया, रिजेंबलेंस, इट पुल्स इट स्ट्रिंग्स, उसकी स्ट्रिंग जो हम खींचे तो ये फ्लाई करती है शिप की तरह, तैरती हुई चली जाती है हवाओं में, वेव्स में। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट। जो हवा है उसकी हेल्प करती है उसको और आगे ऊपर बढ़ने में और टॉप मोस्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में आसमान में। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स। जब हवा थोड़ी कम हो जाती है तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस कम हो जाती है, तो वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे काइट तो उस जगह पे रेस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते और वो उसी जगह पे आप उसे ईजिली फ्रीली मेंटेन कर सकते हो। यू वेंड द स्ट्रिंग ऑफ द काइट व्हेन इट स्लैक्स। जब वो लूज़ हो जाती है, आपको लगता है ये लूज़ हो गया, नीचे की तरफ जा रही है, तो आप फटाफट उसका धागा क्या करते हो, उसको खींचने लग जाते हो। जो स्ट्रिंग क्या है, वो डोर, जिस डोर से आप उसको उड़ा रहे हो, तो वो डोरी आप नीचे की तरफ खींचते हो ताकि वो ऊपर चढ़े और टाइट हो जाए। व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज, जब हवा नई हवा बहती है, यू अनविंड इट अगेन, और फिर से आप उसको क्या करते हो, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आ गई तो आप फिर से उस धागे को छोड़ते हो। पहले आपने खींचा था, लूज हो गया था, अब आप उसको धीरे धीरे छोड़ते हो और हवा के साथ पतंग को आगे बढ़ने देते हो। और हवा उसको क्या देती है, द न्यू विंड फिल्स द विंग्स। उसके जो पंख हैं, हम यहाँ क्या कह रहे हैं, जो काइट के पंख हैं उनको हवा भर विद एयर एंड इट गोज अप अगेन, उसको हवा से भर देती है और वो फिर से ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर आगे बढ़ती है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इन द कॉलम ए टू देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो आपको कॉलम ए में जो है बेटा ये पोएम में से ही वर्ड्स दिए गए हैं और बी जो है उसके मीनिंग हैं। तो देखिए क्रेस्ट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट जो पॉइंट है, यहाँ ग्रीन कलर हमें दिख नहीं रहा है इतना अच्छे से, तो हम कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्रेस्ट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। फिर रैग डियर
रैगेडेर, रैगेडेर होता है अगली। फिर फ्लैप्स, फ्लैप्स बेटा अगली कैसा वस्तु है, अच्छा सा नहीं, स्ट्रेंज, गंदा लग रहा है आपको वो चीज़। और हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा जो पॉइंट है उसको क्रेस्ट कहा। फ्लैप्स यानी कि फ्लटर, इस तरह से हिलना उसका। और फिर है स्लैक, स्लैक का मतलब होता है लूज, जब आपकी डोरी लूज हो जाती है तो उसको यहाँ पे स्लैक वर्ड से एक्सप्रेस किया गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पोएम। तो यहाँ पे जो पोएम में वर्ड्स थे उसके राइमिंग वर्ड्स न्यू, ब्लू। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिसको आप जिसमें लास्ट जो आपका देखिए जो साउंड है वो मैच कर रही है। तुकांत, तुक बंदी जो हम पोएम्स के लिए करते हैं, सो दैट आप इसको इजीली सिंग कर सकते हो, इसको विद टोन अलग ट्यून से इसको लर्न करने में और इसको पढ़ने में एक इन्जॉयमेंट मिलती है जब वो तुकबंदी होती है। तो यहाँ न्यू किससे किया गया है, ब्लू। टेल, सेल, देखिए लास्ट जो वर्ड्स हैं उनके साउंड सेम आ रही है, इन्हीं को राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। देन ब्लोस, गोस, सी, ट्री। तो ये आपको पहचानने में भी हेल्प करता है कि किस तरह से राइमिंग वर्ड्स हम ढूंढ सकते हैं। देन आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बेटा, to stay safe in the fight against COVID-19, wear a mask, take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands with soap and water. बच्चे बहुत ज़रूरी है, हम सब मिलके ही कोविड-19 को हरा सकते हैं, उसको फैलने से रोक सकते हैं। अपने आप कोविड नहीं आ सकता आपके घर में जब आप गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, मास्क पहनेंगे, बिना बात बाहर मत जाइए, 2 गज़ की दूरी है ज़रूरी, ये ध्यान रखिए। 2 गज़ की दूरी और मास्क बहुत ज़रूरी है, उससे अगर फॉलो करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हम सभी को बेटा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम सभी को इससे बचकर रहना है और इसे फैलने से रोकेंगे तभी हम इसे कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो इसी आशा और के साथ कि आप अच्छे से काम करेंगे, समय पर काम करेंगे, बुक से भी इसे पढ़ेंगे और सेफ भी रहना है आपको, जो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग स्कूल में नहीं मिल पा रहे हैं और जितना जल्दी कोविड-19 कंट्रोल में होगा हम वापस स्कूल आ सकेंगे और सब अपनी रेगुलर रूटीन को एंजॉय कर सकेंगे। बी इन टच, कई बार वीडियो सुबह ही डलती है, जैसे अभी भी सुबह ही डल रही है, तो आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को तो आपके पास अपने आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपके पास अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर काम कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।